सभी भक्तों को भगवान की बड़ी सुंदर, बड़ी पावन, बड़ी पवित्र कथाएं जो सुनने को मिलती आ रही है। और आज इस सत्संग को चलते चलते, इस कथा को चलते चलते आज इस कथा का 7वां दिन है। सभी भक्तों ने बड़े भाव से भगवान की कथाओं को श्रवण किया है, जी भर के आनंद लिया है। और आज ये कथा, भगवान की कथा जो होती है, कभी भी भगवान की कथाएं खत्म नहीं होती हैं। आज भगवान की कथा में विराम लगाया जाएगा। आज ये कथा विराम की तरफ है। जैसा कि कल सभी भक्तों ने शाम की वेला में बड़ी सुंदर कथाओं को श्रवण किया। भगवान कन्हैया ने किस तरीके से अपने मामा कंस का वध किया है, बताया है कि जब मामा कंस ने कन्हैया ने जब अपने मामा का वध किया है, कन्हैया ने मन में विचार किया कि मैंने अब अपने मामा का तो वध कर दिया है, लेकिन हमारी माँ देवकी और वसुदेव पिता और नाना उग्रसेन वर्षों से कारागार में पड़े हैं। मुझे नाना को आजाद करना है। कन्हैया ने विचार किया और कन्हैया स्वयं आज मथुरा के कारागारों में पहुंचे हैं। नाना ने आता हुआ कन्हैया को देखा। नाना कहने लगे, कन्हैया भला तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कंसराज बहुत बड़ा उपद्रव करता है और वो दुष्ट इतना भागा है, अगर उसने ये जान लिया कि आप इस जेल में आए हो तो जिस तरीके से कन्हैया मैं इस बंदस में पड़ा हूँ, इसी तरीके से वो तुमको भी बंदस में डाल देगा। इसलिए आप इस वक्त यहाँ से चले जाओ। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। नाना से समझाने लगे, नाना काहे को परेशान हो रहे हो, अब तुम्हारे बुरे दिन चले गए हैं और आज से तुम बंदस में नहीं, आज से मैं तुमको आजाद करता हूँ, तुम आजाद हो। उग्रसेन कहने लगे, कन्हैया जब तक कंस रहेगा तब तक मैं कैसे आजाद हो सकता हूँ। तो उसी समय कन्हैया ने कहा है, नाना आपको मालूम नहीं है मैंने मामा कंस का वध कर दिया। उग्रसेन ने सुना तो उग्रसेन को बड़ी खुशी हुई। कन्हैया ने आज अपने नाना को जेलों से आजाद किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। कन्हैया ने मन में विचार किया कि मैंने अपने नाना को तो आजाद कर दिया है, लेकिन उस माँ की क्या दशा होगी, उस पिता की क्या हालत होगी जो वर्षों से इस बंदस में पड़े हुए हैं। कन्हैया ने अपने नाना को आजाद किया। उसके बाद में मैया देवकी वसुदेव पिता के पास में पहुंचे हैं। मैया ने आता हुआ कन्हैया को देखा, पूछने लगी, लाल तुम कौन हो और तुम इस दुष्ट की जेल में क्या करने आए हो। कन्हैया कहने लगे, मैया क्या तूने हमें पहचाना नहीं, मैं तेरा कन्हैया हूँ। कन्हैया का नाम सुना तो झट से मैया देवकी ने अपने लाला को छाती से लगा लिया। बड़े भाव से कन्हैया को गोदी में उठा लिया, जी भर के प्यार दे रही है, प्रेम कर रही है। कन्हैया तुम कहाँ चले गए थे कृष्ण, मैं तुम्हारी कब से राह देख रही हूँ। कन्हैया कहने लगे, मैया अब तू परेशान न हो, अब तेरा कन्हैया आ चुका है और अब तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। आज से मैया मैं तुम्हें भी आजाद करता हूँ, वसुदेव पिता को भी आजाद करता हूँ। कन्हैया ने पहले तो नाना को आजाद किया, उसके बाद में जब माता पिता को भी आजाद किया तो कन्हैया ने मन में विचार किया कि मैंने अपने मामा का तो वध कर दिया है, लेकिन इस मथुरा के राज्य को संभालने वाला कोई नहीं है। तो कन्हैया दोनों हाथ जोड़ करके अपने नाना से बोले, नाना तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने मामा का वध कर दिया
और तुम्हें अब इस मथुरा के राज्य को संभालना है। उग्रसेन दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए, बेटा कैसी बातें कर रहे हो, और अब हमारी उम्र इस राज्य के लायक नहीं है। बेटा ऐसा करो, इस मथुरा के राज्य को मैं नहीं आप ही संभालो। तो उसी समय श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज कन्हैया कहने लगे, नाना मैं इस मथुरा के राज्य को नहीं संभाल सकता हूँ, क्योंकि यदि मैंने मथुरा के राज्य को संभाल लिया तो देखने और सुनने वाले लोग ये कहेंगे कि कन्हैया ने मथुरा का राज्य पाने के लिए अपने मामा का वध कर दिया। उसी समय आज कन्हैया ने नाना को समझाया और नाना को पुनः उस मथुरा का राज्य दिया। उग्रसेन उस राज सिंहासन पर सवार हुए और आज मथुरा के राज्य को पुनः संभालने लगते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो आइए बोलते हैं, सभी भक्त बोलेंगे कि मैंने रात झपट के काटी मैयारी तेरो काना बड़ोरी नटखट। मैंने रात झपट के काटी मैयारी तेरो काना बड़ोरी नटखट। बेचन को अरे एक दिन आ गई दद बेचन को, जन कोरी मटुकिया थोड़ी मैयारी तेरो काना बड़ोरी नटखट। देखिवे अरे एक दिन आ गई रास देखिवे, जने गोरी चुनरिया खाड़ी मैयारी तेरो काना बड़ोरी नटखट। काटी मैयारी तेरो काना बड़ोरी नटखट।